वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जैसे डीसी मोटर का धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग डीसी शंट मोटर का फॉरवर्ड रिवर्स करने वाले हैं। उसका डायरेक्शन को एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे करेंगे उसको देखेंगे विथ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले हमको सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि शंट मोटर को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का यूज करते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल लैब का जैसे पावर सिस्टम का आने वाले समय में पावर सिस्टम, नेटवर्क और मशीन मेजर माइक्रो प्रोसेसर 8085 का लैब धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। अब आने वाले समय में और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग अपलोड करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लीप रिंग मोटर और डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर को भी उनका भी वीडियो धीरे धीरे हम लोग अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आज डीसी शंट मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करना देखेंगे, और उसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे तो हम लोग को पता है कि शंट मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन कौन सा टर्मिनल होता है, एल, ए और ए। एल को क्या देते हैं हम लोग, पॉजिटिव। एल को देते हैं हम लोग पॉजिटिव, और ए से हम लोग किसको देते हैं, आर्मेचर टर्मिनल को, और एफ टर्मिनल को हम लोग क्या देते हैं, फील्ड वाइंडिंग। अगर ये ए है और ये डबल ए, ये एफ है और ये डबल एफ है, जब सिमिलर टर्मिनल शॉर्ट होगा, जब सिमिलर टर्मिनल शॉर्ट होगा तो हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर रिवर्स डायरेक्शन करना है तो क्या करेंगे कि अनसिमिलर टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। देखिए, ऊपर वाला आर्मेचर का पहला टर्मिनल और फील्ड का सेकेंडरी टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग ये टर्मिनल से आकर हम लोग यहाँ दे देंगे, और ए टर्मिनल को हम लोग यहीं दे देंगे। और जहाँ पे शॉर्ट किए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव दे देंगे रेक्टिफायर की मदद से, और एल टर्मिनल में हम लोग पॉजिटिव दे देंगे। तो आप लोग को यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। तो आपको पता है कि शंट मोटर में 4 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल सर, 4 टर्मिनल। अगर हम टर्मिनल बॉक्स को खोले तो हमको मिलेगा 4 टर्मिनल। तो अगर मटेरियल की बात करें तो हमें क्या क्या लगेगा, हमें 3 पॉइंट स्टार्टर लगेगा, एक रेक्टिफायर लगेगा, और एक हम लोग के पास 2 HP का डीसी शंट मोटर है। तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर का टेस्टिंग का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और हमारे पास एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को भी दिखाया है पहले, आज भी वीडियो में दिखा देंगे। और हमारे पास है 2 HP का डीसी शंट मोटर। इसका टर्मिनल को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, और आज देखेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल को खोल लेते हैं। शंट मोटर है, यहाँ देखा दो, शंट मोटर 2 HP का है। तो हम लोग इसका टर्मिनल खोल लिए, टर्मिनल बॉक्स। तो चलने दो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शंट मोटर में 4 टर्मिनल है। ये आर्मेचर का पहला टर्मिनल, ये दूसरा, ये फील्ड का पहला, ये फील्ड का दूसरा। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ है कि आर्मेचर का सेकेंडरी टर्मिनल और फील्ड का सेकेंडरी टर्मिनल दोनों क्या है, शॉर्ट है, दोनों शॉर्ट है। तो इसी शॉर्ट से यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर शॉर्ट है, ये कहाँ है, ये ऊपर की ओर शॉर्ट है, और यहाँ दोनों शॉर्ट है। देखिए ब्लैक वायर से ये शॉर्ट है, ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल। यहाँ जहाँ ये तार है, ये कहाँ जा रहा है, रेक्टिफायर में। कहाँ जा रहा है, रेक्टिफायर में। देखिए रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में जा रहा है। और यहाँ पर फील्ड का टर्मिनल है, जो हम लोग यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर से लेके आए हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। ये फील्ड टर्मिनल का वायर है, ये फील्ड में गया है, और ये है आर्मेचर का, ये है आर्मेचर का। इसलिए कहाँ गया है, आर्मेचर में। तो सबसे पहले लगाकर देख लेते हैं मोटर क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सप्लाई देते हैं। तो हम लोग सप्लाई देते हैं और स्टार्टर की मदद से मोटर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, आप इसको देखिएगा, अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। देख सकते हैं ये क्या चल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट वाला पट्टी पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, ज्यादा स्पीड है तो पता नहीं होगा, इसलिए थोड़ा स्पीड हम कम करते हैं। देखिए ये कहाँ चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में करने के लिए सबसे पहले सप्लाई को बंद करना जरूरी है, और प्लग निकाल लेते हैं। अब इससे हम लोग टर्मिनल चेंज कर लेते हैं। टर्मिनल चेंज करने के लिए खोल लेते हैं, कंबाइन प्लायर है, लेफ्ट साइड। पहले हम लोग फील्ड का सेकेंडरी और आर्मेचर का पहला शॉर्ट किया, तो क्लॉकवाइज, मतलब कि ये दोनों सिमिलर टर्मिनल है, तभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। अब इसको अनसिमिलर शॉर्ट कर रहे हैं। कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क होगा और हमारा मोटर डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारा कनेक्शन फुली टाइट हो, और कनेक्शन सर्किट डायग्राम के हिसाब से ही करें, और कनेक्शन टाइट होना जरूरी है। तो कनेक्शन टाइट नहीं रहेगा तो स्पार्क होगा और मोटर हमारा जल सकता है या डैमेज हो सकता है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी के सेफ्टी रूल का पूरा फॉलो करें, और हो सके तो एक्सपर्ट के निगरानी नहीं करें, क्योंकि
यहाँ पर डीसी वोल्टेज मिलेगा 230 वोल्ट, वो हमारे लिए डेंजर है, हमें शॉक लग सकता है। अब हम लोग इसका इंटरचेंज कर दिए हैं, तो अब हमारा जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, नो लोड पे है मोटर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। एक बार और धीरे से दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम लोग शंट मोटर का फॉरवर्ड रिवर्स इसी तरीका से करते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और हम लोग इसी तरह से कंपाउंड मोटर को भी फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हम लोग शंट मोटर को क्या किया है, फॉरवर्ड रिवर्स किए हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और हमारे साथ हैं कैमरामैन शुभम कुमार जो वीडियो बनाने में मदद करते हैं, तो इनके लिए भी एक लाइक